तो 4 वेंटिलेटर सीट इस गाड़ी में दिया गया है। सनरूफ वो नहीं मिलता जिसमें से आप निकल जाए, मुझे वाले सनरूफ अच्छे लगते हैं। अमित द्विवेदी अपने गाजियाबाद घर से अयोध्या तक एक बार गाड़ी फुल चार्ज करके पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रिक के सपने देखते देश में बहुत कुछ अब साकार हो रहा है। साकार होती इस देश में जो इलेक्ट्रिक का स्वरूप गाड़ियां ले रही हैं उसमें बहुत सारे नाम अब जुड़ चुके हैं। अगर आप कीमत की बात करें तो अब भारतीय बाजार में 9 लाख रुपए से शुरू हो जाती है कीमत और करोड़ों तक पहुंचती है, जहां पर आप इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं। लेकिन मेरे साथ एक ऐसी गाड़ी है जो देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Hyundai ने इंट्रोड्यूस की है। यह है आयोनिक 5, जो कि एक बार फुल चार्ज होने पर 631 किलोमीटर की रेंज देती है और इसके साथ जो वारंटी आती है 1,60,000 किलोमीटर या फिर 8 साल बैटरी और मोटर पर आपको वारंटी मिल जाती है। इस गाड़ी में क्या कुछ खास है आपको यही बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक क्विक वॉक अराउंड लेंगे और फिर इसे चला के बताएंगे कि भैया जब आप लगभग 45 लाख रुपए एक शोरूम खर्च करेंगे तो आपको Hyundai की ये गाड़ी क्या कुछ दे जाएगी और क्या सच में भारत आने वाले वक्त में प्योर इलेक्ट्रिक मतलब सब कुछ भूल के सिर्फ इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो जाएगा, इसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया ये इलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक जैसी दिखनी चाहिए, तो ये आपको सामने से कैसी नज़र आ रही है ये दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट डिज़ाइन का। तो यहाँ पर जो आपको ये स्वरूप मिल रहा है लिटरली अगर आप बैठेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सिंपल हैं, लेकिन जब आप देखना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। एक तो इसका जो हेडलैम्प दिया गया है ये पूरी तरीके से आपको LED प्रोजेक्टर के साथ में मिलता है, बहुत अच्छी रोशनी बिखेरता है, कंपनी ऐसा कहना है कंपनी का। यहाँ पे आपको फ्रंट में कैमरा मिल जाता है। इसके बाद बहुत सारे सेंसर्स यहाँ दिए गए हैं क्योंकि बहुत सारे फीचर्स इसके ऐसे हैं जो आपका दिल जीत लेते हैं, जिसका जिक्र किया जाएगा जब इसे चला रहा हूँगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4 आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और यहाँ से अगर गाड़ी को टो करना है तो यहाँ पर छोटा सा दिया गया है। और ये फ्रंट लुक मतलब काफ़ी कुछ फ्यूचरिस्टिक नज़र आता है। आक्रामकता से ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होना इसकी खूबसूरती है। जो बोनट की लाइनिंग दिख रही है ये इसके एरोडायनेमिक होने का प्रमाण देती है। किस तरीके से जो ये हवा सामने आएगी पीछे चली जाएगी तो सब कुछ अपनी कहानी कह देती है। तो अब लेके चलता हूँ आपको इसके साइड में और साइड दिखाता हूँ वहाँ पर क्या कुछ ऑफर किया है Hyundai ने अपनी इस आयोनिक 5 में। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं आयोनिक का साइड प्रोफाइल। और इसकी की अगर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको बटन मिल जाते हैं और मैं अनलॉक करूंगा तो यहाँ पर पॉपअप डोर हैंडल मिलते हैं। देखिए किस तरीके से काम करते हैं। अंदर चले गए, ये बाहर आ गए और इसी के साथ में लय बिठाता है ये ORVM जिसपे टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। बड़ा विंडो एरिया मिल जाता है आपको, पियानो ब्लैक फिनिशिंग ये मिलती है, बहुत अच्छी लग रही है। अंदर बैठ के कैसे बाहर की दुनिया दिखती है जब अंदर बैठेंगे वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एक डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर मिलने वाला है जो कि इसके इलेक्ट्रिक होने का प्रमाण देता है, पर ये उससे ज़्यादा खूबसूरती इसमें ऐड कर जाता है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कुछ बता देता है कि भैया इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से गाड़ी कितनी परफेक्ट होने वाली है। जो इसका व्हील बेस है 3000 मिलीमीटर का है और ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें आपको बता देगा कि भैया कितना कंफर्ट कुछ इन्हांस किया है इसके केबिन में कंपनी ने। साथ में ये जो आपको व्हील मिल रहा है यहाँ पर जो टायर प्रोफाइल कंपनी ने दिया है 255/45 R20 का, ये पूरा देखेंगे तो जो ड्यूअल टोन में जिस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है ये बताता है कि भैया ये एक अलग दुनिया है, एक अलग कहानी है। व्हील आर्च के बीच में आपको बहुत ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा। तो पूरा का पूरा जो अंदाज़ रखा गया है ये दूर से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। चाबी जेब में है, पास में रहेंगे तो गाड़ी खुल जाती है, दूर चले जाएंगे तो अपने आप ही बंद हो जाती है। तो ये सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ दिखाता हूँ इसका रियर कि वहाँ पर क्या कुछ ऑफर किया है Hyundai ने अपनी इस गाड़ी में। तो अब दिखाते हैं आपको इसका रियर। और रियर में आयोनिक 5 इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिलेगा, काफ़ी अच्छे से दिया गया है। हालांकि ये डर लगा रहेगा कहीं कोई निकाल ना ले तो टूटने का डर बना रहेगा, ये आपके जहन में होना चाहिए। तो कहीं लगाते हैं पार्क करते हैं तो थोड़ा सेफ्टी बरतिएगा। और ये पूरा फंक्शनल टेल लैम्प कुछ इस तरीके से दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक बहुत खूबसूरत लगती है जब रात में आप इसे देखेंगे। इसके अलावा ये देखेंगे जो यहाँ पर जो 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर यहाँ पर दिए गए हैं। जब आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे होंगे, पार्क कर रहे होंगे तो वहाँ सपोर्ट करेंगे, यहीं पर रिवर्स कैमरा मिल जाता है इस जगह पे। और जो इसका डिपार्चर एंगल है वो काफ़ी दुरुस्त लग रहा है इस गाड़ी के लिहाज से। तो जब आप ड्राइव करेंगे तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभाएगा। और साथ में यहाँ पर डिफॉगर मिल जाता है और ये स्टॉप माउंट लैम्प कुछ इतना बड़ा बहुत अच्छे से दिया गया है। और ये स्पॉइलर काफ़ी कुछ अलग कहानी कहता है इस गाड़ी के लिहाज से, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक कार
के तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये मुझे लगता है इसका डिज़ाइन बहुत जल्द पुराना होने वाला है और लोग 100% इसे पसंद करेंगे। अब क्या करते हैं, इसके बूट को एक्सेस करते हैं चाबी से। तो इसके चाबी पे ये देखिए, चाबी पे होल्ड करके रखते हैं और ये पूरा का पूरा ऊपर चला गया। ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको। तो मतलब ये इलेक्ट्रिकली ऊपर चला जाता है, इस बट रिमोट की से ही खोल सकते हैं। और जब आप इसके बाद में यहाँ पर आके देखेंगे तो एक बहुत बड़ा बूट आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। यहाँ पर बहुत सामान आ जाएगा, दिख रहा है। और इसमें जो हिडन स्टोरेज की बात करें तो छोटा मोटा सामान यहाँ पर रखा गया है और कुछ छोटा मोटा सामान यहाँ पर भी अंदर डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जमाई गई हैं और यहाँ पर जो सारे आपको सॉकेट वगैरह मिलते हैं, मतलब यहाँ पर दिख जाएंगे, लाइट के साथ में दिया गया है। तो ये काफ़ी कुछ जगह ऑफर कर देता है। यहाँ पर फिलहाल मुझे इतना ही दिखाना था आपको। बंद कर देते हैं, यहाँ पर दिया गया ना, बंद करेंगे अपने आप बंद हो जाएगा स्लोली। और ये पार्ट पे इतना कुछ दे दिया है Hyundai ने अपनी इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में। अब मुझे पता है आप इंटरेस्टेड होंगे देखने के लिए इसका इंटीरियर, क्योंकि इंटीरियर में बहुत सारी चीज़ें ऑफर की है Hyundai ने। तो चलिए सीधे इंटीरियर में आपको लेके चलते हैं। तो आइए भी आपको लेके चलते हैं इस आयोनिक 5 के रियर सीट पर। और इस पर आना अपने आप में अच्छी बात है क्योंकि गेट दूर तक खुल जाता है, तो जिसका वेट वगैरह ज़्यादा होगा वो भी आराम से आ जाएगा। अब दिखाता हूँ इस सीट की पूरी कहानी, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़, एक तो ये आर्मरेस्ट मिल जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो इसको पूरा इस जगह पर एक बटन दिए गए हैं इस सीट पर, जो को ड्राइवर सीट है। तो इससे आप इसको देखिए, आगे जा रही है सीट, तो यहाँ से भी आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर भी दिया गया है, इससे भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये सहूलियत आपको मिल जाती है। अगर मुझे जिस सीट पर मैं बैठा हूँ इसको पीछे करना है तो मैं यहाँ दबा लूँगा, तो यहाँ पर ये आगे पीछे इससे हो जाएगा। तो जो मैं एडजस्टमेंट जमाना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। अगर इस सीट को मैं लीन करना चाहता हूँ तो बटन दिया गया, दबा दूंगा तो ये पीछे आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिकली ये बहुत सारी चीज़ें इसमें दे दी गई हैं और ये अच्छे से काम करती हैं। इस सीट को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। जैसे यहाँ तक आ गया, मैं पीछे जाना है तो मैं यहीं पर एक बटन दिया गया है, तो उससे मैं, बटन नहीं दिया गया है, ये मैनुअली करना, मतलब एक आपको एक लीवर मिल जाता है, उसे उठा के रखेंगे तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट जमा सकते हैं। अगर ये एडजस्टमेंट जम गया आपका तो आपको इस तरीके से बैठकर, जहाँ पर आपको बढ़िया थाई सपोर्ट, बढ़िया लेग रूम, बढ़िया हेड रूम, साथ में पीछे क्या मिलता है, 2 USB टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। अगर यहाँ पर एक C टाइप डाल देते तो बहुत अच्छा रहता, बट मैं श्योर हूँ कि आगे इन्होंने जरूर व्यवस्था दी हुई नहीं दी होगी, तो मैं उसको बोलूँगा कि ये फीडबैक के तौर पर Hyundai को लेना चाहिए, क्योंकि अमूमन लोग जो है C टाइप, मतलब आईफोन वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर आपको अच्छी जगह, थोड़ी मोड़ी जगह मिल जाएगी, जहाँ पर आप मैगजीन वगैरह रख सकते हैं। दोनों दरवाजे के नीचे आपको थोड़ी जगह मिल जाती है, यहाँ पर आपको पानी की बोतल वगैरह लगाने की सहूलियत मिल जाएगी। अच्छी सीटिंग यहाँ पर आपको क्वालिटी मिलती है, बैठेंगे तो कंफर्ट आपको समझ में आएगा। वेंटिलेटेड सीट दोनों पे मिल जाता है और इन दोनों पे मिल जाता है, तो 4 वेंटिलेटेड सीट इस गाड़ी में दिया गया है। मुझे लगता है कि बहुत सारी कंपनियों ने शुरुआत की है इसे देने की, क्योंकि इन्होंने ज़रूरत समझ ली है। गर्मी में बहुत दिक्कत होती है, गर्मी में आपको गर्मी ना लगे, तो यहाँ पर देखिए AC वेंट दे दिया गया है, तो इस तरीके से आप ऑन कर सकते हैं। और पिलर पर दिया गया है, ये वाले AC वेंट मुझे हमेशा से पसंद आए हैं और ये बहुत अच्छे से यहाँ पर दिए गए हैं। तो रही ये बात। और लाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ये LED के तौर पर एक लाइट मिल जाती है, तो रीडिंग लाइट के तौर पर आप पढ़ सकते हैं। और इस तरीके से बैठ के ये काम करेगा। सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये देश तब सुरक्षित होगा, आप तब सुरक्षित हो पाएंगे जब आप सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे, चाहे पीछे सीट पर बैठे चाहे आगे सीट पर बैठे। अब मैं क्या करता हूँ, आगे सीट पर आपको लेके चलता हूँ, लेकिन यहीं पर एक बात बताता हूँ। जो इसकी रेंज है ना 631 किलोमीटर, इसका मतलब ये हुआ अमित द्विवेदी अपने गाजियाबाद घर से अयोध्या तक एक बार गाड़ी फुल चार्ज करके पहुंच जाएंगे। कितना कीमत लगेगा, तो जो घर का चार्जिंग वाला सिस्टम होता है आप समझ जाइए, उतने में मैं घर पहुंच जाऊंगा। और अगर इस तरीके से लोगों ने सोचना शुरू किया तो 100% इलेक्ट्रिक का जो सपना है साकार होने में वक्त नहीं लगेगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फ्रंट सीट पर, दिखाता हूँ वहाँ क्या कुछ ऑफर किया है Hyundai ने अपने इस आयोनिक में। तो दोस्तों अब मैं इस Hyundai आयोनिक के फ्रंट सीट पर आ गया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। ब्लू लिंक इसमें आता है, 60+ कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं। बैटरी कितनी है यहीं पर आपको पता चल जाएगा जब गाड़ी को ऑन कर देंगे। स्टीयरिंग पर आपको बहुत सारे कंट्रोल मिलते हैं। तो एक तो इसमें टेलीस्कोपिक की सुविधा मिल जाती है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। इसे स्टीयरिंग पर आपको ड्राइव मोड चेंज करने की सुविधा मिल जाती है, छोटा सा दिया गया है। और ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, बहुत क्यूट इसमें अंदाज में इसमें दिया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ में यहाँ पर Hyundai की कोई बैजिंग नहीं मिलती है इस जगह पे। एयर बैग खुल जाएगा अगर ज़रूरत पड़ी। और इस साइड में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। एडास आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, क्रूज़ कंट्रोल आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। जो ड्राइव करेंगे तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का जिक्र किया जाएगा। साफ़ सुथरा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और कनेक्टेड है। इन्फोटेन और इंस्ट्रूमेंट दोनों आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, तो अपने आप गाड़ी मैनेज कर लेगी। टेम्परेचर को जितनी ज़रूरत होगी वो आपके पास रहेगा। यहीं से आपको स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिलता है।
वॉल्यूम का बटन दिया गया है, अच्छी चीज़ है, तो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आपको सब कुछ इस पे मिल जाता है, जिसकी बताने की ना ज़रूरत है, क्योंकि आप सबको पता है इतनी प्रीमियम कार में सब में आपको मिलता है। एसी वेंट का जो फ्लो आपको मिलता है यहाँ से जो जा रहा है, बहुत अच्छे से दिया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। डैशबोर्ड का फील बहुत अच्छा है, आपको एक प्रीमियम क्वालिटी दिखेगी आंखों में, आपको समझ में आ जाएगा। यूटिलिटी स्पेसेस के नाम पर आपको इतना बड़ा आपको ये ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट मिलता है, देखिए कैसे खुलता है, ये सबसे अच्छा लगा। ये देखिए, बंद कर लीजिए, खोल लीजिए, बहुत कुछ सामान इसके अंदर आ जाएगा। कप होल्डर के तौर पर यहाँ पर आपको जगह मिल जाती है, यहाँ पर आप पर्स वर्स रख सकते हैं। 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है। USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ भी मिल जाता है। USB चार्जिंग पोर्ट 2 यहाँ भी मिल जाते हैं। काश यहाँ पर एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी दे दिया होता। वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिलती है, तो वायरलेस फ़ोन रख दीजिए, अपने आप चार्ज हो जाएगा अगर उसके इनेबल है। यहाँ पर छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, यहाँ पर भी सामान रख सकते हैं, तो सामान रखने के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा सामान इस गाड़ी में आ जाएगा। आर्म रेस्ट मिल जाता है, जिसमें भी आप थोड़ा मोड़ा सामान यहाँ भी लगा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी Hyundai की। और इस सीट पर आपको क्या मिलता है दिखाता हूँ। तो अगर आप 2 मेमोरी फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं इस साइड में, तो इसे आप बटन दबा देंगे तो देखिए जो सेट होगा ना, देखिए अगर सपोज करिए मुझे कहीं लेटना है, थक गया हूँ गाड़ी लगा के, तो मैं ऐसे लेट सकता हूँ। तो ये वाला इसमें फंक्शन किसी ने मतलब इस मेमोरी पर सेट किया हुआ है, तो 2 मेमोरी फंक्शन यहाँ पे मिलते हैं, दूसरा खाली पड़ा है। तो जब आप खरीदोगे तो आप करना, सब कुछ हम विधि करके नहीं दिखाएंगे। मैं चाहता हूँ आप गाड़ी खरीदें, एक्सपीरियंस करें अच्छे से, और फिर मुझे बताएं कि जो मैंने दिखाया था कितना सही है। यहाँ पर डेड पैडल मिल जाता है, और 2 चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर, ब्रेक और एक्सीलरेट करने का ये सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। तो ओवरऑल अगर आप फील की बात करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी लगने वाली है। वेंटिलेटेड सीट मिल जाता है, बहुत सारी जगह मिल जाती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई इस आयोनिक में, वो दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये दबा के रखिए तो ऐसे खुल जाता है, मतलब इसका मून पैनोरामिक सनरूफ। तो यहाँ पर सनरूफ वो नहीं मिलता जिसमें से आप निकल जाए, मुझे वाले सनरूफ अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको निकलेंगे नहीं तो आप सेफ रहेंगे, और आप पूरे आसमान का आनंद ले सकते हैं। तो गोवा में हूँ तो आसमान क्लियर है, देख सकते हैं किस तरीके का आसमान है। आपके शहर में भी अगर आसमान क्लियर रहेगा तो आप इस रूप का एंजॉय कर सकते हैं, तारे वारे देख सकते हैं। बस इसके अलावा और चीज़ें यूज़ मत करिएगा। फीचर्स भर के दिए गए हैं, और जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो आप वहाँ पर एंजॉय कर पाएंगे। और जब मैं ड्राइव करूँगा तो वहाँ पर इन चीज़ों का जिक्र किया जाएगा कि चलाने में गाड़ी कैसी है। तो यहाँ पर जो आपको और चीज़ें मिलती हैं वो ड्राइव परफॉर्मेंस में जिक्र करेंगे। फिलहाल यहाँ का पार्ट हो गया पूरा, अब सीधे इसको लेके चलते हैं ड्राइव पर। आप सोच रहे होंगे सड़क पर नहीं कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम थी। गोवा में आया और यहाँ पर जो व्यवस्था जमाई गई थी वो ये थी कि पहले आप भैया वॉक अराउंड वगैरह कर लीजिए, इसके बाद में अलग से गाड़ी दे देंगे, उसको चला के अपना ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो ड्राइव एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वहाँ पर। इतना पार्ट कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ अब ड्राइव पर। तो चलिए भैया, अब चलाना शुरू करते हैं इस आयोनिक 5 को, और आपसे साझा करते हैं अपना ड्राइव एक्सपीरियंस इस इलेक्ट्रिक कार के साथ। 72.6 kWh का बैटरी पैक लगा है, और इसमें जो शिफ्ट करते हैं गियर देख लीजिए, यहाँ पर ये लीवर दिया गया है ना, यहाँ देखिए। तो मुझे डी में डालना है तो इसे घुमाऊंगा, डी हो जाएगा, एन हो जाएगा, आर हो जाएगा यहाँ नीचे आके, और पी करना है तो पी आपको यहाँ पर एक दिया गया है, दबा देंगे तो पी हो जाएगा। अभी तो मुझे डी पे है, तो चलिए चलाना शुरू करते हैं। और इसमें ड्राइव मोड भी मिलते हैं, तो यहाँ पर ड्राइव मोड दिए गए हैं जिसमें इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, ये 3 मोड मिलते हैं। और जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो ये शुरू होती है नॉर्मल मोड में, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसे अभी रखता हूँ सबसे पहले इको पे। और इको पे जब चलाना शुरू करोगे तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस गाड़ी की लग रही है वो लग रही है विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी लाजवाब है, और इतना बड़ा ये विंड स्क्रीन जो दिया गया है ये सच में आपको एक पंच देता है कि आप इसे चलाते चले जाइए, अच्छा लगेगा वहाँ पर। और साइलेंट, मतलब इसका केबिन बहुत ही वेल इंसुलेटेड है, आगे भी जिक्र करेंगे भी, क्योंकि आगे भी परफॉर्मेंस का जिक्र करूंगा मैं, इस पे 0 to 100 का भी जिक्र करूंगा, किस तरीके से पकड़ता है, फुर्तीपन इसका जो है। इसके अलावा 217 PS का जो पावर आउटपुट है वो कितना परिभाषित हुआ है, और 350 Nm के आसपास टॉर्क निकलता है। तो किस तरीके से इस गाड़ी को सपोर्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ टॉर्की बहुत होती हैं, तो इसमें पावर की कोई कमी नहीं है। बट प्रैक्टिकलिटी जहाँ पर 631 किलोमीटर की रेंज की बात करती है कंपनी, वो एक इशू हो सकता है कि अगर वो नहीं देगा तो देखिए भाई 71% बैटरी बची हुई है, और 259 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। मुझे पक्का पता है कि जो लोगों ने चलाया है इसे, टेस्टिंग के दौरान इस गाड़ी को यूज़ किया है, और इसका रेंज टेस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं बाद में रेंज टेस्ट इसका लेके आऊँगा। लेकिन अभी जो देख रहे हैं सिटी कंडीशन में चला रहा हूँ, तो यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस रहता है। हालांकि गोवा में बहुत कुछ मतलब एक्सपीरियंस करने का मौका मिला नहीं है, पर जितना चलाया है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, उसके आधार पर अपना फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस आपसे साझा कर रहा हूँ। इस गाड़ी में जो चीज़ें मिली हैं उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो यहाँ पर
कंफर्ट नेक्स्ट लेवल मिल जाता है, क्योंकि कंफर्ट का जिक्र करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें सारी सीटें मूव होती हैं, सारी सीटों पर वेंटिलेशन मिलता है कि आप गर्मी पा सकते हैं सीट से और ठंडाई भी पा सकते हैं अगर गर्मी का मौसम है। जैसे मैंने अभी वेंटिलेटेड सीट ऑन किया है, तो रियर सीट पर आप स्लाइडिंग का ऑप्शन, मतलब आप आगे पीछे इलेक्ट्रिकली बटन कई सारे इसमें दिए गए हैं। USB के चार्जिंग पोर्ट ढेर सारे दिए गए हैं, 2 आगे मिल जाते हैं, 2 यहाँ मिल जाते हैं, 2 पीछे, तो इस तरह से 5 पोर्ट आपको मिलते हैं। एक यहाँ पे मिलता है, सॉरी एक यहाँ पे मिलता है, लेकिन उस 5 पोर्ट में अगर एक आध C टाइप पोर्ट दे दिया होता तो लोगों के का काम हो जाता है उनका, जो आईफोन वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल C टाइप पोर्ट यूज़ करने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप USB टाइप ही आपको यहाँ पर मिलता है और वही यूज़ करना है। इसके अलावा फीचर्स इसमें आपको ढेर सारे मिल जाते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी मिलता है, ब्लूटूथ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा, मतलब ये स्क्रीन मुझे बहुत अच्छा लगा जो इंफोटेनमेंट वाला दिया गया है, वाइट कलर का, ये मतलब मेरे आंखों में बसा रहता है। मतलब एक लगता है कि आप साफ सुथरा कुछ सामने नज़र आ रहा है और ये आपको बताता रहता है कहाँ पर चल रहे हैं। एडास के कई सारे फीचर्स दिए गए हैं, 60+ कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं और वहाँ पर जब आप जीना शुरू करोगे तो वक्त लगता है। मतलब मैं बोलूँ कि भैया आधे घंटे 1 घंटे में जब मैं ड्राइव चलाया सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपनी बात उतने ही पुख्ता तरीके से नहीं रख सकता हूँ, लेकिन जो रख सकता हूँ वो बता देता हूँ कि इसमें जो एडवांस फीचर्स दिए गए हैं वो सपोर्ट करते हैं। अगर आप रिवर्स करते हैं, जैसे आप टर्न इंडिकेटर देते हैं, कहीं मुड़ना है, तो ये वाला चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि एक वीडियो विजिबिलिटी के माध्यम से आपको बता देता है। राइट आप देते हैं तो राइट में भी आपको आ जाता है। तो Hyundai ने ये बहुत अच्छी चीज़ देनी शुरू की है और ये मुझे बहुत ही उपयोगी लगता है, खास करके आज की ड्राइविंग कंडीशन में जहाँ पर बहुत सारे लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो सेफ्टी के साथ आप आगे बढ़ सके, तो ये बहुत अच्छी चीज़ दी गई है। इसके अलावा 360 डिग्री इसमें जो कैमरा मिलता है वो आपको सपोर्ट करता रहता है। कहीं पार्क वगैरह कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से इस गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। जो इसका 3000 मिलीमीटर का जो व्हील बेस दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, वो पूरी तरीके से इसके केबिन में परिभाषित हुआ है। बूट में भी आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं, ये ऑलरेडी इसमें दिख रहा है। तो मैंने दिखाया भी था अपने वॉक अराउंड में, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से आप वहाँ पर सारे सामान वगैरह रख सकते हैं। AC का बात करें तो AC का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मैंने नॉर्मली ऐसे 21 डिग्री पे डाला हुआ है और ये अच्छे से मुझे ठंडा, मतलब गोवा का जो टेम्परेचर है, आप समझ सकते हैं गोवा में क्या टेम्परेचर होता है, उसमें मुझे इसने ठंडा रखने का काम किया हुआ है। साथ में एडास के फीचर्स आप यूज़ करते हैं तो आप उसे यूज़ करके आप खुश हो जाएंगे। हालांकि जहाँ पर मैं गाड़ी चला रहा हूँ यहाँ पर एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर मैं इसे यूज़ करके आपको बताऊँ, क्योंकि सिंगल रोड पर इस गाड़ी को चला रहा हूँ। लेकिन क्या है, पिकअप बहुत अच्छा मिल रहा है। सिटी कंडीशन के लिहाज से बात करेंगे, जहाँ पर आपको इस गाड़ी से बहुत सारा रेंज निकालना है, तो आप कुछ मत करिएगा, नॉर्मल से तुरंत इसे इको में शिफ्ट करिएगा, चलाते चलिए, क्योंकि इसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है कुछ की और आपको पावर चाहिए। आराम से आप चढ़ते, देखिए अभी मैं एक चढ़ाई है वहाँ पर चढ़ाई भी कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ और पता चलता है, जब ऐसी जगह पर आप होते हैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा हिली एरिया है, हल्का सा है, तो जब आप ऐसी जगह पे चल रहे हैं तो सामने से कोई गाड़ी आ रही है, आप देख सकते हैं, जैसे ये गाड़ी निकल गई और यहाँ पर आप अपना डिसीजन बना रहे हैं, आपको तुरंत मुड़ना भी है, चढ़ना भी है, तो वहाँ पर ये गाड़ी एकदम परेशान नहीं कर रही है। तो मुझे पक्का पता है कि पूरे टाइम रहने वाला है। और जो चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगा वो बाद में बताऊँगा, लेकिन मतलब इसका जो टर्निंग रेडियस है बहुत ही लाजवाब है। आप इस गाड़ी को इशारा करते जाइए, आगे भागती चली जाती है और वहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी स्पोर्ट मोड का जिक्र नहीं किया है, रेंज कितना मिलेगा वो दिखा दिया है ऑलरेडी, यहाँ पर आपको पता चलता रहता है, स्क्रीन पर सब कुछ दिखता रहेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी आप सब कुछ आराम से देख सकते हैं, किस स्पीड पर चल रहे हैं और कितने देर में आपको यहाँ पर चार्जिंग पर लगाना है, सब कुछ आपके नज़र आता रहेगा। बैटरी ख़त्म होने लगेगी तो आपको ये बता देगा भैया कि अब यहाँ पर जो है आप पहुँच जाइए फटाक से चार्ज करने। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फीचर वाइज आपको मिल जाती हैं। सस्पेंशन की अगर बात करें तो सस्पेंशन इसका बेस्ट पार्ट लगा मुझे, बहुत अच्छे से ट्यून किया है। तो जब किसी जगह से मैं स्पीड ब्रेकर से निकल रहा हूं तो वो उसका झटका ना मेरे पास पहुंच नहीं रहा है। हालांकि जब आप ऐसी रोड पर होंगे जो बहुत ख़राब होगी, बहुत सारे पैचेस होंगे, तो वहाँ पर 100% कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। और यहीं पर अब जिक्र कर लेते हैं, अगर आप इको मोड में कोई गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं, जैसे मैंने इसे ओवरटेक किया, देखिए मतलब आराम से निकल गया। तो सिटी कंडीशन में जो छोटी छोटी स्पीड पर गाड़ियाँ चल रही होती है, जब उसे ओवरटेक कर रहे होते हो तो वहाँ पर भी दिक्कत नहीं है। और इस रफ्तार पर मैं अपनी बात को यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपके पास एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जहाँ पर आप पेट्रोल डीजल छोड़ के सब कुछ छोड़ के इस पर आ रहे हैं, तो ये गाड़ी आप कितनी खूबसूरती के साथ काम करती है वो आपको पता चल जाएगा।
जब इसका मैं एक्सपीरियंस करने आया तो इस गाड़ी से आप बहुत सारे और डिवाइसेस चला सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी आपको एक रील में मैंने दिखाया था, नहीं देखा है तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाके वो रील देख लीजिएगा कि ये पावर हाउस है, चलता फिरता पावर हाउस है और आप अपनी पूरी पार्टी करके इस गाड़ी के साथ आ सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है, नहीं देखा होगा तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जाके देख लीजिएगा। और अब एक सड़क खुली आई है मेरे सामने जहाँ पर आप ज़रूर जानना चाहते होंगे कि भैया 0-100 कैसे परफॉर्म करता है, तो कुछ नहीं करूँगा, मैं इसका स्पोर्ट मोड यूज़ करूंगा और इस गाड़ी को भगाऊंगा। मुझे पक्का पता है क्योंकि 7.6 सेकंड में कंपनी बोलती है, कितनी देर में करती देख लेते हैं। 1 2 3 गो। और ये टाइमिंग का पता नहीं, टाइम आप कैलकुलेट करना, बट ये 100 हो गया, मतलब 100 हो गया। स्पोर्ट मोड में किया है मैंने। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो मोड दिया गया है सच में मुझे ये निरर्थक लगता है, हालांकि इसमें पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं, तो ये कुछ मतलब ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में गाड़ी को चलाएंगे तो 80 से 100 मतलब कई बार आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बट ये आपको देखना था तो मैंने दिखा दिया है, पर इस स्पोर्ट मोड की ज़रूरत नहीं है लिटरली, क्योंकि आपको कंडीशन ही नहीं मिलती जहाँ पर आप भगाएं। या आप रेस ट्रैक वगैरह जाएंगे तो ज़रूर चला लें। अगर आप प्रैक्टिकली इस गाड़ी को सिर्फ इको में रखेंगे ना तो आपको ये रेंज भर भर के देगी और आपको खुश कर देगी। और स्पोर्ट मोड जब आपका मन कर जाए, आपके मन का बच्चा जग जाए, भैया मुझे थोड़ा सा रफ्तार बढ़नी है, सेफ कंडीशन में है, तो आप कर लीजिएगा। लेकिन आपके लिए मैंने दिखा दिया है कि कितनी देर में पकड़ लेता है। मोड बहुत सारे दिए गए हैं, फीचर्स इतने सारे दिए गए जिन्हें एक्सेस करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये पिलर आपको कोई बाधा नहीं देता है, ड्राइविंग के वक्त आप धीरे धीरे आप आराम से कहीं भी चले जाइए। और यहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी क्योंकि विजिबिलिटी वाइज कहीं से भी आपकी ये किसी भी चीज़ को बाधा उत्पन्न नहीं करती है। यहाँ पर डेड पैडल मिल जाता है और जो शिफ्टर दिए गए हैं ये भी बड़े अच्छे से, मतलब आप पुश करते जाइए और आराम से आगे अपने मंजिल को तय करते हुए आगे निकल जाइए। बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐसे दिए गए हैं जो आपको पसंद आने वाले हैं और जब आप इसके साथ में जीना शुरू करेंगे तो आप उसे आराम से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लेकिन जो मुझे चीज़ें अच्छी लगी सच में वो खुश करती हैं और आपके चेहरे पर स्माइल ला देती हैं, क्योंकि जो विकल्प बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक वाला, वहाँ पर अब ऐसी ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पैसा तो लगेगा, लेकिन इसके बाद में आपको कुछ नहीं खर्च करना है, सिर्फ इसे एंजॉय करते चले जाइए। फ़ायदा क्या होगा, जो सामने आपको ये दिख रहा है माहौल ना, यहाँ पर ग्रीनरी आ जाएगी और बहुत सारे लोग खुश होकर अपनी दुनिया एंजॉय कर पाएंगे और अपनी दुनिया बसा भी पाएंगे, जहाँ पर उनके बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य उनका इंतज़ार कर रहा है। तो भैया अगर इस आयोनिक 5 को आप खरीदने की सोच रहे हैं, आपने मन बना लिया है, आपका बजट 45 लाख रुपए के आसपास है, यानी कि 50 लाख मान के चलिए ऑन रोड ये आपको पड़ने वाली है, तो वहाँ पर आपके दिमाग में और भी बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी। लेकिन इस आयोनिक 5 की खास चीज़ क्या है कि 631 किलोमीटर रेंज, अगर सच में उस रेंज को जस्टिफाई करती है कार, तो बहुत सारे लोग इसको पसंद कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में पैसा मैटर नहीं करता है, लेकिन रिलायबिलिटी और क्वालिटी और सर्विस सपोर्ट वो मैटर करता है। लेकिन जो Hyundai का नेटवर्क है इतना तगड़ा, वो 100% लोगों को अच्छा लगने वाला है चलाने में। जो मेरा फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस था वो आपसे साझा कर लिया है और साथ में अभी लॉन्ग ड्राइव रिव्यू भी आपसे साझा करेंगे, रेंज टेस्ट भी आएगा और साथ में अगर कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको पूछना है, 100% वो भी वीडियो आएगा। लेकिन अगर कुछ और जानना चाहते हैं जो मैं यहाँ पर बताना भूल गया हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस किया हुआ है इस गाड़ी को, तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करेंगे, सारे जवाब आप तक पहुँचेंगे। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अपने वाड़ी को देता हूँ विराम और इंतजार करता हूँ आप सभी का अगले वीडियो में।